हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एडवांस स्टडी शाला में। तो दोस्तों, रोज़ की तरह मैं आज के एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ, जिसका नाम है एनसीएफ 2005, जो कि यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिए रामबाण टॉपिक है। और इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट में मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक एनसीएफ 2005। इसका हिंदी में हम इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो चलिए सबसे पहले हम इसके कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख रखे हैं, वो मैं देख लेती हूँ यहाँ पे कि पॉइंट इसमें क्या क्या है। इसमें पहला पॉइंट हमारा कि यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षार्थियों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों से मिलकर तैयार किया गया। जो एनसीएफ 2005 है हमारा, इन सभी ने मिलकर इसको तैयार किया है। और हमारा इसका तीसरा पॉइंट है कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा। अगर आपसे यहाँ से पूछ लेगा कि एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता किसने करी है, तो वो की है प्रोफेसर यशपाल समिति के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम इसके सिद्धांत देख लेते हैं कि एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत क्या क्या है, जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला है हमारा ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हमारा पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना, यानी कि पहले जो पढ़ाई मतलब बच्चों से रट्टा मरवाया जाता था किसी भी किताब को लेके कि इसको मतलब रटना है, आपको याद करके आना है। तो उसमें ये एनसीएफ 2005 है उसे इनकार करता है कि आपको रट्टा नहीं मरवाना है बच्चों से, आपको उन्हें समझाना है। तीसरा है पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी कि ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई भी चीज़ बतानी है या सिखानी है तो आप केवल उसे पाठ पुस्तक के ही भरोसे सिखाएंगे, आप उसे नेचुरली बता भी सकते हैं बिना किताब के। चौथा है इसमें कक्ष को गतिविधियों से जोड़ना। ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षक पढ़ा रहा है और बच्चे बैठे केवल कान खोलकर सुन रहे हैं। आपको उनमें बच्चों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। वो क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसके उत्तर देंगे और वहाँ पे एक गतिविधि हो जाएगी। पांचवा हमारा है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार करना। मतलब ऐसे विद्यार्थियों को हमें तैयार करना है जो राष्ट्रीय मूल्यों को समझें और उन्हें माने। तो ये हमारे मार्गदर्शी सिद्धांत थे जो एनसीएफ 2005 के हैं। अब हम इसके देखेंगे प्रमुख सुझाव। तो एनसीएफ 2005 ने हमें क्या क्या सुझाव मिलते हैं वो हम देख लेंगे। तो इसमें हमारा पहला सुझाव है कि शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। इसमें बताया गया है कि जब एनसीएफ 2005 के अंतर्गत बताया गया कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करिए। अगर आप शिक्षण सूत्र नहीं जानते हैं, जैसे कि ये ज्ञात से अज्ञात की ओर अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, जो कि सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसकी आपको एक अलग से वीडियो अभी आने वाली है। तो इसमें आपको जितने भी शिक्षण सूत्र हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर हो गया, मूर्त से अमूर्त की ओर हो गया, स्थूल से सूक्ष्म की ओर हो गया, ये सभी आपको एक वीडियो के अंतर्गत मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। दूसरा इसमें है विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। ये नहीं है कि आपने बच्चे को पूरा बैग भर दिया, उसको टांग दिया कि अब बच्चा मेरा होशियार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप उसे मतलब कम समय में और बिना किताबों के भी बहुत सारा ज्ञान दे सकते हैं। और तीसरा इसमें है मूल्यों को उपदेश नहीं देना है, बल्कि वातावरण देकर सिखाना है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको मतलब ज्ञान नहीं देना है किसी चीज को। जैसे आपको किसी के बारे में बताना है, जैसे आपको शहीद भगत सिंह के बारे में बताना है, तो केवल उनको एक स्टोरी नहीं सुना देनी है, या आप उनका जो नेचर है आप उसके बारे में बता सकते हैं, या आपको मतलब वातावरण देकर सिखाना है। मतलब आपको वैसा माहौल क्रिएट करना है बच्चों के सामने जिससे कि वो आपको देखकर ही सीखें कि हाँ ये सही है, ये हमें करना है। आगे हम देखेंगे। आगे चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। और पांचवा हमारा पॉइंट है शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ना है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको हर हफ्ते में मतलब एक बार उनके बच्चों के जो अभिभावक हैं उनको बुलाना है, उनसे सलाह लेनी है कि आपके बच्चों कैसे पढ़ते हैं या कैसे उन्हें पढ़ाना चाहिए, ये सब के बारे में इसमें बताया गया है। छठवां इसमें पॉइंट है कि वे पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं जो अंतःक्रिया
को मौका दें। मतलब ऐसी पाठ्य पुस्तकों आप दिए जिससे वो अंतःक्रिया करें, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर कर सकें। सातवां इसमें है सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाए। इसका मतलब ये हो गया कि आप न तो बच्चों को ज्यादा डांट सकते हैं, मतलब ज्यादा सजा नहीं दे सकते हैं, उनको प्यार से समझा ही सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप हर एक बात के लिए उन्हें पुरस्कृत करें जिससे कि उनमें पुरस्कार की भावना पैदा हो जाए। आठवां हमारा पॉइंट है कि आठवां पॉइंट है शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाना चाहिए। इसका मतलब सतत प्रक्रिया अगर आप नहीं जानते हैं तो सतत का मतलब होता है निरंतर। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक साल में केवल एक बार ही विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर लिया, मूल्यांकन का मतलब है उन्हें मतलब चेक कर लिया, उनका टेस्ट ले लिया, ऐसा नहीं है, ये आपको सतत रूप से करना चाहिए। तो इसमें आठवां पॉइंट हमारा ये था। और नौवां पॉइंट इसमें है कि कल्पना और मौखिक लेखन के अधिकाधिक प्रयोग किए जाएं। मौखिक लेखन का मतलब ये हो गया कि ज़्यादा मतलब लिखने से अच्छा है कि उनको फेस टू फेस उनसे क्वेश्चन आंसर करके उनको समझाया जा सके। तो ये हमारे कुछ सुझाव थे जो एनसीएफ 2005 के थे। अब मैंने यहाँ पे एक नोट लिख रखा है। इसमें क्या है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी ने 14 एवं 19 जुलाई 2004 की बैठकों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को सुधारने या संशोधित करने का निर्णय लिया था। तो ये आपको डेट याद रखनी है, आपसे पूछ लेगा कि एनसीएफ 2005 ने जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा उसे सुधारने का निर्णय किस डेट को लिया था, तो ये 14 एवं 19 जुलाई की बैठकों में ये लिया गया था। आगे देखेंगे हम, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसमें है एनसीएफ 2005 की प्रमुख विशेषताएं, ये आपको ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से आते हैं परीक्षाओं में। तो उसमें पहली हमारी विशेषता है शिक्षा बिना बोझ के, रिपोर्ट की सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या को के बोझ को कम करना। शिक्षा बिना बोझ के मतलब ये है कि आपको बस्ता भर के दे दिया बच्चों को कि जाओ स्कूल जाके पढ़ो। इसका मतलब ये है कि कम पुस्तकों में ज्यादा ज्ञान देना चाहिए। दूसरा है हमारा कि ऐसे नागरिक वर्ग का निर्माण जो लोकतांत्रिक व्यवहारों, मूल्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो, अनुसूचित जाति जनजाति और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो तथा जिनमें राजनीतिक एवं आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की क्षमता हो। मतलब हमें ऐसे एक वर्ग का निर्माण करना है, ऐसे एक नागरिक वर्ग का निर्माण करना है जिसमें ये सारी जो विशेषताएं हो। मतलब अगर कोई छोटी जात का है तो उसके प्रति वो संवेदनशील हो, ये नहीं कि उसके प्रति वो भेदभाव रखे। ऐसे वर्ग का हमें निर्माण नहीं करना है, ये हमें एनसीएफ 2005 में बताया गया है। तीसरा हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स, तीसरा है कि विद्यार्थियों की सहभागिता के क्षेत्र में अवलोकन, अन्वेषण और विमर्श आदि की भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की ज्ञान की विषय वस्तु। आगे हम देख लेते हैं अगला पॉइंट फ्रेंड्स हमारा, अगली और चौथी विशेषता है हमारी विद्यार्थियों के विकास एवं अधिगम के संबंध में सर्वांगीण दृष्टिकोण रखना चाहिए। पांचवी विशेषता है हमारी कि कक्षा में सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी वातावरण तैयार करना। मतलब समावेशी का मतलब हो गया एक जैसा, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो विकलांग बच्चा हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो छोटी जाति का हो, चाहे वो बहुत ऊंची जाति का हो, सबके साथ हमें समान व्यवहार करना है कक्षा में। छठवां है हमारा पॉइंट कि ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सहभागिता तथा रचनात्मकता को बढ़ावा। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर आप कोई भी कार्य करवा रहे हैं बच्चों से तो उनमें बच्चों की सहभागिता जरूरी है। सातवां पॉइंट है हमारा प्रयोगात्मक माध्यम के द्वारा सक्रिय शिक्षण। आठवां पॉइंट है हमारा कि पाठचर्या की प्रक्रियाओं में बच्चों की सोच, जिज्ञासा एवं प्रश्नों के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी बच्चे को कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसमें बच्चों की भी सोच, मतलब बच्चे क्या सोच रहे हैं उस चैप्टर के बारे में या उनकी पूछने की क्या जिज्ञासा है, इस पर भी पूरा ध्यान हमें देना चाहिए। नौवां पॉइंट है हमारा स्थानीय ज्ञान एवं बच्चों के अनुभवों को पाठ्य पुस्तक और अध्यापकों स्थानीय ज्ञान एवं बच्चों के अनुभव पाठ्य पुस्तक और अध्यापक प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण अंग है। 10वां पॉइंट है हमारा, 2 पॉइंट और बचे फ्रेंड्स। 10वां पॉइंट है हमारा संविधान में लिखित मूल्यों जैसे सामाजिक न्याय, क्षमता एवं धर्मनिरपेक्षता पर आधारित पाठचर्या अभ्यास होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी धर्म में, मतलब सभी धर्मों के प्रति आपको समान रहना चाहिए, आपको किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करना चाहिए, जिसका जो धर्म है वो उसके लिए सही है। 11वां और आज का आखिरी पॉइंट है हमारा सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराना। तो एनसीएफ में जितनी भी उसकी विशेषताएं थी, जो भी उसके महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर करवा दिए हैं बहुत ही कम समय में, और आपके इसको नोट्स बना लेने हैं, आपको ये बहुत ही आगे काम आने वाले हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, एक ही मेरी कमेंट रहती है कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और आप जो वीडियो देखते हैं, वॉच करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।